हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे रामायण काल के बारे में। इससे प्रीवियस वाले सेशन में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और उसके साथ आद्य ऐतिहासिक काल देखा। अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा है तो इसके लिए मैं आई बटन पे यहाँ आई बटन दे रहा हूँ, उसमें आप जाकर ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आज की क्लास में देखेंगे रामायण काल। देखिए, रामायण काल बेसिकली आपके कौन से काल के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा महाकाव्य काल। एक काल होता है कौन सा काल, महाकाव्य काल, जिसमें दो महाकाव्य बेसिकली मिलते हैं। एक है आपका रामायण और दूसरा है महाभारत। तो इस महाकाव्य काल के अंतर्गत हम लोग रामायण काल का अध्ययन करेंगे। देखिए, रामायण काल समझने से पहले हम लोग समझते हैं रामायण जो है वो कौन से युग की घटना थी। हम लोग जानते हैं जो युग है, सनातन धर्म में 4 युग होते हैं। ठीक है। कौन कौन से 4 युग, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है। ये चारों युग थे। सतयुग में भगवान जो विष्णु हैं उनके 4 अवतार हुए। सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म जिसको कच्छप अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, कछुए का अवतार। तीसरा अवतार है वराह अवतार और चौथा है नरसिंह अवतार। ठीक है। इसके बाद त्रेता युग आती है। त्रेता युग में याद रखिएगा, सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। इस प्रकार का क्रम रहेगा। सतयुग में भगवान के याद रखिएगा 4 अवतार हुए हैं। त्रेता मतलब त्रेता से अर्थात आप याद रखिएगा 3 अवतार हुए हैं। इसमें से जो 3 अवतार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है वामन अवतार, दूसरा है परशुराम अवतार और तीसरा है राम अवतार। आज के इस क्लास में हम लोग राम वनगमन पथ और रामायण कालीन जो स्थल है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये राम अवतार जो है ये कब कौन सी युग की घटना है, तो त्रेता युगीन घटना है। याद रखिएगा, त्रेता युग की घटना है। उसके बाद द्वापर का अर्थ होता है 2। ठीक है, द्वापर 2 पैर वाले। ठीक, तो द्वापर युग में भगवान के 2 अवतार हुए थे। कौन कौन से 2 अवतार? एक था बलराम का अवतार और दूसरा श्री कृष्ण अवतार। ठीक है। इसके बाद अगला जो हम लोग अभी जो युग जी रहे हैं ये युग है कलयुग। ठीक है। इस कलयुग में याद रखिएगा, जब कलयुग का अंत आएगा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का एक अवतार होगा जो होगा कल्कि अवतार। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है, 10 अवतार कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली आज समझने का प्रयास करेंगे राम अवतार से। ठीक है। तो राम अवतार कौन से युग की घटना है? त्रेता युग की घटना है। ठीक है, चलिए रामायण काल को समझते। रामायण काल किस युग की घटना है? तो याद रखिएगा त्रेता युग की घटना है। अब जो रामायण है इसका पता हमको कैसे चलता है? हम लोग जितना भी अभी पढ़ रहे हैं उसके साक्ष्य देखते हैं। तो सबसे पहले एक महाकाव्य मिलता है, रामायण महाकाव्य। इस रामायण महाकाव्य के माध्यम से हमको पता चलता है कि ये स्टोरी ऐसे ऐसी थी। ठीक है। तो रामायण महाकाव्य के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य के रचयिता है। वाल्मीकि रचित रामायण है ये। ठीक है। अब देखिए, रामायण एक ही है क्या? तो जी नहीं, रामायण दूसरा मिलता है और वो गोस्वामी तुलसीदास का एक रहता है रामचरितमानस। ठीक है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। इन दोनों के माध्यम से हमको रामायण की बहुत सारी घटनाएं पता चलती हैं। क्लियर है? अब देखिए, रामायण काल में हम लोग को पढ़ना क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं क्या क्या चीजें होंगी। 2 चीजें हमको पता चल गई। रामायण के रचयिता, रामायण महाकाव्य के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। क्लियर है? अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो रामायण काल था उस समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, छत्तीसगढ़ के उस समय यानी कि राजा कौन थे, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की बोली चलती थी और बस्तर को किस नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, आपका जो बस्तर है ये अलग ही एक राज्य हुआ करता था। दंडक अरण्य कहा जाता था। दंडक एक राजा होते थे। ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उनका ये जंगल हुआ करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा दंडक अरण्य। बाद में ये बना दंडकारण्य। ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के वो राजा हुआ करते थे, दंडक। तो बस्तर याद रखिएगा, आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो बस्तर आपके जब काकतीय वंश का शासक आएगा और उसके बाद मराठे आएंगे तो मराठों के साथ एक संधि होगी, कोटपाड़ की संधि, तब जाके बस्तर आपका क्या होगा, छत्तीसगढ़ का अंग बनेगा। तब तक बस्तर एक स्वायत्त रियासत थी, एक स्वायत्त राज्य था। ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम लोग जब भी पढ़ेंगे, महाभारत काल पढ़ें, चाहे आपके रामायण काल पढ़ें या दूसरे काल, उसमें बस्तर का नाम हम लोग अलग से पढ़ते हैं। ये चीज याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, इसमें रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग ये सब हो सकते थे, लेकिन बस्तर संभाग इसका हिस्सा कभी नहीं था। याद रखिएगा, जब तक कोटपाड़ की संधि नहीं हो, बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं बना था। ठीक है। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दक्षिण कोसल। ये दक्षिण कोसल क्यों पड़ा, कैसे हुआ, उसको हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, दक्षिण कोसल जो था ये हमको कहां से पता चलता है? तो कोसला खंड ग्रंथ के अनुसार हमको पता चलता है कि जो छत्तीसगढ़ का नाम उस समय था वो क्या था, दक्षिण कोसल था। क्लियर है?
अब इसके बाद इसकी जो राजधानी थी वो याद रखिएगा, दक्षिण कोसल की राजधानी कुशस्थली। इस स्टोरी को हम लोग समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी बस फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, दक्षिण कोसल था, और इसकी राजधानी थी कुशस्थली। यहाँ के राजा कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ के राजा का नाम था भानुमंत। भानुमंत यहाँ के राजा थे। यहाँ की जो बोली थी वो कोसली बोली थी, और ये कोसली बोली याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम बोली में इसको आंसर लिया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की क्या है, ये सबसे प्राचीनतम बोली कोसली। क्लियर है। अब देखिए जो बस्तर का नाम था, मैं आपको पहले ही बताया था, दंडक एक राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा, उनका ये अरण्य था, उनका जंगल था, इसलिए इसको बाद में क्या नाम पड़ गया, दंडकारण्य। क्लियर है। इस दंडकारण्य की जो राजधानी थी वो याद रखिएगा कहां थी, मधुमंत थी। दंडकारण्य की राजधानी कहां थी, मधुमंत। ये चीज क्लियर रहेगा, ठीक है। दक्षिण कोसल की राजधानी कुशस्थली और दंडकारण्य की राजधानी मधुमंत थी। अब जो राजा भानुमंत थे उनका कोई पुत्र नहीं था, उनका संतान तो था लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था, उनकी एकमात्र पुत्री थी, उनका नाम था भानुमति। ये चीज क्लियर है। राजा भानुमंत की पुत्री का नाम क्या था, भानुमति था, ठीक है। अब चलिए स्टोरी समझते हैं हम लोग, दक्षिण कोसल कैसे नाम पड़ा। देखिए जो कोसल राज्य था उसके बीच से एक नदी प्रवाहित होती थी। ये जो कोसल राज्य है यहां से एक नदी प्रवाहित होती थी, इस नदी का नाम था क्या, सरयू नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी थी, सरयू नदी प्रवाहित होती थी। अब सरयू नदी के जो उत्तर का जो क्षेत्र था, ठीक है, उसको कहा गया उत्तर कोसल, ठीक है। जो सरयू नदी के उत्तर का भाग, तो उत्तर की ओर जाता था, और सरयू नदी के जो दक्षिण में था उसको कहा जाता था क्या, दक्षिण कोसल। सरयू नदी के दक्षिणी वाला भाग को क्या कहते थे, दक्षिण कोसल। तो यहां से हमको एक मोटा मोटा हम लोग ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तर कोसल हो गया, वो बाद में उत्तर प्रदेश बना। और छत्तीसगढ़ का ये येलो कलर वाला हिस्सा क्या बन गया आपका, ये वाला हिस्सा है आपका दक्षिण कोसल। क्लियर है। उत्तर कोसल के जो राजा थे वो थे दशरथ, ठीक है। और दक्षिण कोसल की राजा आपको पता है भानुमंत, उनकी पुत्री का नाम क्या था, भानुमति था। ये चीज आपको मैं अभी बताया, ठीक है। अब देखिए जो राजा भानुमंत की पुत्री है भानुमति, ठीक, ये राजा भानुमंत के साथ उनकी पुत्री भानुमति कहां गई, अयोध्या गई। अयोध्या क्यों गए भाई, तो दशरथ जी का क्या हो रहा था उस समय, राज्याभिषेक हो रहा था। दशरथ जी राजा बन चुके थे किसके, उत्तर कोसल के, उसका राज्याभिषेक होना था, और उन्होंने अपने आस पड़ोस वाले जितने राज्य हैं सबको इनवाइट किया था। अब राजा भानुमंत गए तो उनके साथ उनकी पुत्री कौन गई, भानुमति, कहां गई, उत्तर कोसल। क्लियर है। अब उत्तर कोसल में जो राजा दशरथ थे वो राजकुमारी भानुमति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, और उन्होंने उनके पिता अर्थात राजा भानुमंत से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। राजा को यह रिश्ता जच गया और उन्होंने उनका क्या करा दिया, विवाह करा दिया, ठीक है। और ये जो रेड कलर वाला है ये याद रखिएगा दंडकारण्य है, ठीक है। ये क्षेत्र दंडकारण्य है। आशा है कि ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब राजा दशरथ और जो राजकुमारी थी दक्षिण कोसल की राजकुमारी कौन, भानुमति, इनका विवाह हो गया। दक्षिण कोसल में कोसल की राजकुमारी के कारण इनका नाम बाद में क्या हो गया, कौशल्या, ठीक है, कौशल्या, इस टाइप से। उसके बाद ये धीरे से अपभ्रंश होकर बनी कौशल्या। मतलब इनको क्या कहा जाता है, जैसे बिलासपुर से है तो बिलासपुरहीन, रायगढ़ से है रायगढ़हीन, दुर्ग से है दुर्गहीन, ठीक है, रायपुरहीन, इस टाइप का जो रहता है। वैसी कौशल से थी तो कौशल्या बनी, कौशलहीन नहीं बनी है ना, याद रखिएगा। कौशल से थी इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, कौशल्या। तो यहां से दशरथ और राजकुमारी भानुमति का विवाह हुआ। इसके बाद इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, याद रखिएगा। इन्होंने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि से क्या कराया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए। वो यही श्रृंगी ऋषि हैं जो सिहावा पर्वत में मिलेंगे हमको, ठीक है, आगे डेटा देखेंगे। तो उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाते हैं श्रृंगी ऋषि से राजा दशरथ। अब राजा दशरथ और कौशल्या माता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिनका नाम रखा जाता है राम, ठीक है। अब ये जो राम है ये उत्तर कौशल के क्या है, राजकुमार है। साथ ही याद रखिएगा जो भानुमति थी अर्थात कौशल्या माता, इनका कोई भाई नहीं था। दक्षिण कौशल की जो राजकुमारी थी कौशल्या या भानुमति, उनका कोई भाई नहीं था, ठीक है। तो इनके नाना जी ने क्या किया, श्री राम भगवान के नाना जी ने उनका जो जितना भी प्रॉपर्टी था उसको किनको दे दिया, श्री राम जी को दे दिया, ठीक है। राम जी को क्या मिल गया, उनके मामा गांव का या उनके ननिहाल का जो प्रॉपर्टी था। अब इस प्रकार से उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल दोनों रामचंद्र जी के हाथ में आ गए, ठीक है। मामा घर का जो भी प्रॉपर्टी था और खुद के पापा का प्रॉपर्टी था, ये दोनों किसको मिल गया, श्री रामचंद्र जी को मिल गया।
यहां तक क्लियर है। अब देखिए जो रामचंद्र जी थे वो एक बार अपने छोटे भाई के साथ क्या हुए गए थे, राक्षसों को मारने गए थे। एक ऋषि आते हैं, उनको लेके चले जाते हैं, बोलते हैं हमें राक्षस परेशान कर रहे हैं, हमें यज्ञ करने नहीं दे रहे, तो उनके साथ राम जी चले जाते हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जब एक राजा है, राजा जनक, जनकपुरी के राजा थे, उनकी बेटी का स्वयंवर होना था। ठीक है। उनकी बेटी का नाम था क्या, सीता। ठीक है। ये सीता जो है राजा जनक की पुत्री थी और इनका स्वयंवर होना था। अब श्री राम जी गए स्वयंवर में, तो अचानक गार्डन में टहलते टहलते उन दोनों की आंखें मिल गई और राम जी को किनसे प्रेम हो गया, सीता जी से। ठीक है। अब राजा जनक ने स्वयंवर की जो शर्तें रखी थी वो क्या रखी थी कि जो शंकर जी का धनुष तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ेगा नहीं, सॉरी, जो शंकर जी के धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो क्या करेगा, वो मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर होगा। ये उनका कंडीशन था। अब जितने राजा महाराजा थे वो उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे थे। फिर राम जी की बारी आई, वो गए। ठीक है। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष जो है वो टूट गया। ठीक है। तो ये स्टोरी रही है और इससे आगे और स्टोरी भी बनती है, लेकिन मैं उस पे नहीं जाता हूं। और कुल मिलाकर दोनों का क्या हो गया, मंगल परिणय हो गया। राम जी और सीता जी का क्या हो गया, विवाह हो गया। ठीक है। अब इन दोनों के विवाह के बाद आपको पता होगा स्टोरी, इनका राज्याभिषेक होना था। माता जो कैकेयी थी उन्होंने कोप भवन चली गई वो, और राजा दशरथ से अपना देवासुर संग्राम समय का क्या एक वर मांग लिया। ठीक है। वो वर पेंडिंग पड़ा था उनका। ठीक है। तो वो मांग लेते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ, इस टाइप का। अब यहां से स्टोरी जो है उनको वनवास मिल जाता है। ठीक है। वनवास के दौरान वो पूरा जितना भी छत्तीसगढ़ है उसमें आप रहते हैं, लगभग 14 साल वनवास में, 10 साल छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए जो राजा राम है वो क्या आपके रावण को मारकर वापस पुनः कहां चले गए, आपके अयोध्या चले गए। ठीक है। अयोध्या में जाने के बाद उनके जो पत्नी थी उनको वो निकाल देते हैं। ठीक है। कुछ कारणवश, और रीजन है उसका, कहानी भी है, मैं पूरे कहानी में नहीं जा रहा हूं। और वो वापस जंगल में आती हैं और जंगल में वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती हैं और वहां पे 2 युवकों को जन्म देती हैं, 2 बालकों को। और वो कौन कौन से बालक थे, 2 बालक, लव और कुश। ठीक है। लव और कुश को कहां जन्म दिया जाता है, तो बलौदा बाजार के तुरतुरिया में, जो वाल्मीकि आश्रम माना जाता है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। ठीक है। इसलिए ये कहानी मैं सब आपको बता रहा हूं ताकि आप उसको जब पढ़ें तो आपको कहानी क्लियर हो। अब जो लव और कुश हैं ये बड़े हो गए। ठीक है। तो बड़ा भाई लव, जो लव था, उसको मिला उत्तर कोसल का राज्य और छोटे भाई कुश को मिला क्या, दक्षिण कोसल का राज्य। ठीक है। दक्षिण कोसल किसको मिला है, कुश को मिला है, उत्तर कोसल लव को। लव की जो राजधानी बनी, उत्तर कोसल की राजधानी उन्होंने श्रावस्ती को बनाया। ठीक है। और दक्षिण कोसल की राजधानी कुशस्थली, जो वर्तमान में सिरपुर के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो दक्षिण कोसल की राजधानी कहां थी, कुशस्थली थी। ये डेटा मैं आपको पहले बताया। छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, दक्षिण कोसल था। छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल की राजधानी कहां थी, कुशस्थली। ये डेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है। बस्तर का नाम क्या था, तो बस्तर का नाम दंडकारण्य था। उसकी राजधानी कहां थी, तो मधुमन थी। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन कौन कौन से स्थल हैं, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिला वाइज जाएंगे। सबसे पहला जिला है आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में एक जगह है सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका में याद रखिएगा भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता यहां से सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने का साक्ष्य कहां से मिलता है, सीतामढ़ी हरचौका। ये चीज क्लियर है। देखिए इसमें और आपको डेटा मिलेगा, सीतामढ़ी घाघरा मिलेगा और बाकी जगह मिलेंगे, मैं धीरे धीरे सब पे आऊंगा। तो हम लोग अभी बस बेसिक देख रहे हैं। सीतामढ़ी हरचौका में क्या है, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता यहां से सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। यही सीतामढ़ी हरचौका में सीता की रसोई मिलेगी। ठीक है। इस सीता की रसोई में कहा जाता है कि सीता माता यहाँ जो गुफा थी वो रसोई नुमा थी, उसमें उन्होंने खाना पकाया था। ठीक है। इस प्रकार से चलिए इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला में एक जगह स्थान मिलता है सीता लेखनी की पहाड़ी। ये पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी में पूछा गया सवाल है, व्यापम में भी पूछा गया सवाल है, सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है। तो याद रखिएगा सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिले में है। ये भी रामायणकालीन स्थल में आती है। इसके बाद अगला है आपका सरगुजा जिले में आते हैं। सरगुजा जिले में देखिए आपकी रामगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो सीता कुंड, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, किष्किंधा पर्वत और हाथी कुह। कौन कौन सी जगह, रामगढ़ की पहाड़ी मुख्य जगह है जिसमें सीता कुंड, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा,
किष्किंधा पर्वत और हाथी को, ये सरगुजा जिले में आता है। इसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में एक जगह है जिसका नाम है राम झरना। ठीक है, राम झरना में कहा जाता है कि एक रात यहाँ माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण विश्राम किए थे। माता सीता को प्यास लगती है, तब उन्होंने भगवान राम से कहा कि प्रभु मुझे प्यास लग रही है। तब भगवान राम ने अपने एक तीर से, एक धनुष के तीर से क्या किया, जमीन पे प्रहार किया और वहां से एक धारा निकलती प्रतीत हुई, पानी की धारा एक फूटना प्रारंभ हुआ और वही धारा जो है आज क्या कहलाता है, राम झरना। वहां से झरने की तरह बह रहा है वो। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में एक जगह है आपका खरौद, जहां खरदूषण का वध किया गया था। अब देखिए इसका भी स्टोरी है। खरदूषण जो थे, इनको वरदान प्राप्त था कि इनको कौन मारेगा, इनको सिर्फ विष्णु भगवान ही मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब खरदूषण का वध हुआ तो आपको पता होगा जो शूर्पणखा है, ठीक है, वो खरदूषण की भी बहन थी और रावण की भी बहन थी। तो जब खरदूषण का वध हुआ तो रावण को पता चल गया कि खरदूषण को सिर्फ और सिर्फ कौन मार सकते हैं, विष्णु भगवान मार सकते हैं। ठीक है, उनको वरदान था पहले से ही। अब जब उनको विष्णु भगवान ने मार दिया तो उनको पता चल गया कि विष्णु भगवान ने अवतार ले लिया है और रावण उसी परिप्रेक्ष्य से, मतलब अपनी मुक्ति के लिए वो क्या करता है, सीता माता का हरण का प्लान बनाता है। ठीक है, ये कहानियां हैं। अगला जो स्थान है आपका जांजगीर चांपा में वो है सिवरीनारायण। सिवरीनारायण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें सबरी आश्रम है। सबरी कौन है, तो जिन्होंने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। ठीक है, एक भीलनी थी सबरी। इसके अलावा सिवरीनारायण में मतंग ऋषि का आश्रम है। ये अभी रिसेंटली कुछ एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मतंग ऋषि का आश्रम। आई थिंक मैं जब नहीं बोल रहा हूं तो ये अपेक्स बैंक वाला जो आया था उसमें पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसको आंसर लिया गया सिवरीनारायण। क्लियर है। इसके अलावा सिवरीनारायण में ही आपका नर नारायण मंदिर है। ठीक है, त्रिवेणी संगम है यहाँ पे सिवरीनारायण में। तो ऐसी जो जगह है ये रामायणकालीन ही स्थल है। अगला हम लोग चलते हैं बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिला में आपका एक जगह है तुरतुरिया। ठीक है, तुरतुरिया क्या है, तो तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम वही वाल्मीकि आश्रम है जहां लव कुश का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, माता सीता को जब घर से निकाल दिया जाता है तो यहाँ वाल्मीकि आश्रम में वो शरण लेती हैं और यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। ये जगह जो है बलौदाबाजार के तुरतुरिया में है। ठीक है, तो वाल्मीकि आश्रम। अगला हम लोग देखते हैं रायपुर जिले में। रायपुर जिले में श्री राम भगवान का जो ननिहाल है, चंदखुरी। ठीक है, चंदखुरी जो है वहां कौशल्या माता का मंदिर है। ये जो मंदिर है वो जलसेन तालाब के बीच है। ये भी पूछा गया सवाल है, जलसेन तालाब के बीच है ये मंदिर। वास्तव में ये जो मंदिर है ये पहले निर्मित हो चुका था। ठीक है, जो कौशल्या माता का मंदिर है ये चंदखुरी में 8वीं से 9वीं सदी में ये क्या हो गया था, निर्मित हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जीर्ण शीर्ण होकर यह ढांचा टूट गया। उसके बाद वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा 1973 में पैसा एकत्र किया गया, कलेक्ट किया गया। आपस में पैसा कलेक्ट करने के बाद 1973 में फिर से क्या किया गया, आपके कौशल्या माता का मंदिर स्थापित किया गया। याद रखिएगा श्री राम की जो जननी है कौशल्या माता, इनका मंदिर पूरे भारत में एकमात्र है और वो भी कहां है, छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में जो रायपुर जिले में है। ठीक है, और इसलिए ये चंदखुरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा रामायण काल में इस चंदखुरी को दूसरे नाम से जाना जाता था, उसका नाम था चंद्रपुरी। चंदखुरी नहीं था, वो क्या कहलाता था रामायण काल में, चंद्रपुरी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, रायपुर के बाद अगला स्थल है हमारा गरियाबंद में। गरियाबंद में मिलता है राजिम, यहां भी त्रिवेणी संगम है। राजिम में याद रखिएगा लोमेश ऋषि का आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम। ठीक, वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ कौन सा महादेव का मंदिर है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित किया गया है। ठीक है, अपने कुल देव की पूजा करने के कारण ही उस महादेव मंदिर का नाम क्या हो गया, कुलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, नदी के किनारे स्थित है। ठीक, राजिम के बाद अगला स्थल है हमारा धमतरी। धमतरी में जो मुख्य स्थल है वो है सिहावा। ये वही सिहावा पर्वत है जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ये श्रृंगी ऋषि वही श्रृंगी ऋषि हैं जो आपके श्री राम भगवान के मतलब राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए रहते हैं। साथ ही श्री राम भगवान की एक जो दीदी हुआ करती थी शांताबाई, ठीक है, उनका नाम क्या था, शांताबाई। तो जो देवी शांताबाई हैं वो श्री राम भगवान की दीदी थी, उनका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि से। ठीक है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो श्रृंगी ऋषि हैं वो श्री राम भगवान के जीजाजी होते थे रिश्ते में। ठीक है, तो श्री राम भगवान का जो ननिहाल था, उनका मामा गांव था चंदखुरी और उनका जीजा घर था कहां, सिहावा। ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके सिहावा में ही सप्तऋषि आश्रम है। तो सप्तऋषि आश्रम कहां पर है बोलने से सिहावा में।
7 अलग अलग ऋषियां हैं, ऋषि मुनियों का एक कुटी है। आप देखते हैं जो सप्तऋषि तारा मंडल होता है ये वही सप्तऋषि हैं। ठीक है, धमतरी के बाद अगला जिला है हमारा कांकेर। कांकेर में याद रखिएगा आपको साक्ष्य मिलते हैं पंचवटी के, और पंचवटी पे क्या उल्लेख मिलता है, पंचवटी आश्रम भी है यहाँ पे, सीताहरण का उल्लेख मिलता है। क्लियर है, तो कांकेर में क्या है आपका पंचवटी, जहां से सीताहरण का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मारीचवध, क्योंकि मारीचवध होने के बाद ही सीताहरण हुआ था, आपको ये वाला स्टोरी भी पता होगा, स्वर्णमृग वाला। ठीक है, कांकेर के बाद अगला जिला है बस्तर जिला। बस्तर जिला में है जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर में ये जो है जगदलपुर वास्तव में ये दंडक अरण्य का हिस्सा था। ठीक है, इसमें देखिए वनवास काल के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया जगदलपुर में। वर्तमान जगदलपुर उस समय दंडक अरण्य था। अंतिम जगह है हमारा रामाराम। याद रखिएगा रामाराम में भगवान राम और लक्ष्मण ने यहाँ दक्षिण की ओर सीता माता की खोज करने के लिए यहाँ से छत्तीसगढ़ से बाहर निकल गए। साथ ही याद रखिएगा जो रामाराम है यहाँ अपनी श्री राम भगवान के द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी। किसकी पूजा की गई थी? भूदेवी की पूजा। यहां त्योहार भी मनाया जाता है रामाराम में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये थे आपके रामायणकालीन स्थल जिसके बारे में हमको समझना था। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं श्री राम वनगमन पथ। श्री राम वनगमन पथ में देखिए अलग अलग चरण हैं, बेसिकली 3 चरण मिलते हैं इसमें। प्रथम चरण में 10 स्थल मिलेंगे, द्वितीय चरण में 42 स्थल और तृतीय चरण में 23 स्थल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं श्री राम वनगमन पथ है क्या, किस प्रकार की इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर श्री राम वनगमन पथ का, इसकी शुरुआत कब की गई, तो याद रखिएगा 22 नवंबर 2019 को चंद्रखुरी रायपुर से, चंद्रखुरी रायपुर अर्थात माता कौशल्या का जो जन्म स्थल है, ठीक है, जहां माता कौशल्या मंदिर है, उस जगह पर इसकी शुरुआत की गई। कब? 22 नवंबर 2019 को। ठीक है, अब ये उद्घाटन इसका कब किया गया, तो याद रखिएगा 7 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। किसका? चंदखुरी के उस मंदिर का, जो माता कौशल्या मंदिर है। ठीक है, उद्घाटन वहीं से प्रारंभ हुआ प्रथम चरण का। शुभारंभ स्थल कौन सा है, तो कौशल्या माता मंदिर है चंदखुरी। ठीक है, दोनों ही उद्घाटन और शुरुआत दोनों ही यहीं से किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम चरण में इसमें कुल कितने स्थल चिन्हित किए गए हैं, तो याद रखिएगा इसमें 75 स्थल चिन्हित किए गए हैं, 75। ठीक है, 75 में पहले चरण में कितने हैं, तो 10 स्थल हैं, जो कितने जिलों में आते हैं, 9 जिलों में। दूसरे चरण में कितने शामिल हैं, तो 42 जगह शामिल हैं, जो आपके कितने में आते हैं, 19 जिलों में। और तृतीय चरण में 23 स्थल शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका राम वनगमन पथ का कुल लंबाई अगर देखा जाए तो वो है 2260 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, सीधा सीधा ये डेटा है और पूरा डेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका अगर देखा जाए कितने स्थल हैं, प्रथम चरण में कितने हैं, ये सब पूछा जा चुका है ऑलरेडी पेपर में, प्रीवियस अलग अलग पेपर में। ठीक है, तो राम वनगमन पथ का शुरुआत कब हुआ, 22 नवंबर 2019 को। उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021। कहां हुआ था दोनों चीज, तो कौशल्या मंदिर चंद्रखुरी में। ठीक है, रायपुर जिले में है। कितने स्थल हैं राम वनगमन पथ के, 75 स्थल। ठीक है, प्रथम चरण में कितने शामिल हैं, 10 शामिल हैं, द्वितीय चरण में 42 और तृतीय चरण में 23 स्थल। कुल लंबाई 2260 किलोमीटर। क्लियर है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा राम वनगमन पथ का उद्देश्य क्या है, प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर को संजोने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये राम वनगमन परिपथ प्रारंभ किया गया है। इसके जो बेसिक आपके बेस क्या है, संदर्भ ग्रंथ क्या है, तो 2 आपको ग्रंथ मिलते हैं। एक मिलता है दंडकारण्य रामायण। ठीक है, ये मन्नूलाल यदु जी के द्वारा लिखा गया है दंडकारण्य रामायण। और दूसरा मिलता है आपको छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, ये हेमलाल यदु जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये 2 पुस्तक हैं जिनके माध्यम से चिन्हांकित किया गया है 75 जगहों को राम वनगमन पथ बनाने के लिए। ठीक है, इन बुक में जिन जगहों का उल्लेख है उनको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। क्लियर है। कुल लंबाई हम पहले ही देख चुके हैं 2260 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर। ठीक है, इस राम वनगमन पथ को निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ अस्मिता शोध संस्थान। ये समिति जो है ये राम वनगमन पथ तैयार करने के लिए जो जगह डिसाइड किए गए हैं 75 जगह, उसको डिसाइड करने का काम कर रही है। कौन सी समिति? छत्तीसगढ़ अस्मिता शोध संस्थान। ठीक है, चलिए अब जो प्रथम चरण में 10 स्थल हैं, कौन कौन से जिलों में, 9 जिलों में। पहला जिला है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है जांजगीर चांपा,
चौथा है बलौदाबाजार, पांचवा है रायपुर, छठवां है गरियाबंद, सातवां है आपका धमतरी, आठवां बस्तर और नौवां जिला है आपका सुकमा। क्लियर है। अब ये दो 10 स्थल हैं, उसमें याद रखिएगा किस जिले में 2 स्थल हैं, तो आपके यहां पे है धमतरी में, एक है आपका सिहावा, ठीक है, और दूसरा है नगरी। नगरी में भी एक जगह आता है जिसका नाम आपका क्या मिलता है, मुकुंदपुर। ठीक है, मुकुंदपुर, ये अंतिम में जोड़ा गया है। चलिए एक एक को डिटेल में हम लोग देखते हैं। ये जो 9 जिले हैं इसमें से सबसे पहला जिला है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पहला स्थान है सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका में याद रखिएगा, इसमें भगवान श्री राम के प्रथम चरण स्पर्श और साथ ही क्या मिलता है, यहां से प्रवेश किए हैं और अत्रि ऋषि का आश्रम मिलता है। याद रखिएगा अत्रि ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है, तो सीतामढ़ी हरचौका में, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में। ठीक है, दूसरा जो स्थल मिलता है वो क्या है, इसमें सीता की रसोई। ठीक है, अत्रि मुनि का आश्रम और दूसरा है सीता की रसोई। क्लियर है। सीतामढ़ी हरचौका या फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सरगुजा जिला। सरगुजा जिला में हमारा दूसरा जो स्थल है वो है रामगढ़ की गुफा। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में याद रखिएगा 2 गुफा मिलती हैं, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा। ये जो दोनों गुफाएं हैं याद रखिएगा ये कौन से काल के हैं, रामायण काल के हैं और राम वनगमन पथ में दूसरा पड़ाव है। ठीक है, सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये एक ही स्थल है। ठीक है, अगला पहुंचते हैं हम लोग जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में याद रखिएगा शिवरी नारायण का जो मंदिर है। ठीक है, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में याद रखिएगा क्या है, तो सबरी आश्रम है। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर यहीं खाए थे। इसके अलावा शिवरी नारायण में मतंग ऋषि का भी आश्रम है, याद रखिएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं बलौदाबाजार और बलौदाबाजार में है आपका तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम याद रखिएगा किसके लिए फेमस है, तो इसे वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहां लव कुश का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए इसको लव कुश जन्मस्थली भी कहा जाता है या फिर वाल्मीकि आश्रम कहा जाता है। ठीक है, वाल्मीकि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वाल्मीकि कृत रामायण लिखा है। क्लियर है। अब 5वां स्थल की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा रायपुर जिले में 5वां स्थल पड़ता है, वो है चंद्रखुरी, भगवान श्री राम का ननिहाल। ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ कौशल्या माता का मंदिर है और यह मंदिर जलसेन तालाब के बीच स्थापित किया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मंदिर कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस मंदिर में भगवान श्री राम की 51 फीट की क्या रखी गई है, मूर्ति स्थापित की गई है। भगवान राम की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा, तो 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कहां पे, चंदखुरी के जलसेन तालाब में। क्लियर है। उसके बाद रायपुर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं 6वें स्थान गरियाबंद जिले में राजिम। ठीक है, राजिम में क्या है, तो याद रखिएगा राजिम में लोमस ऋषि का आश्रम है। राजिम में क्या है, रोमस ऋषि का आश्रम। इसके अलावा राजिम में क्या है, तो भगवान श्री राम ने अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी, इसलिए कुलेश्वर महादेव मंदिर भी कहां है, राजिम में स्थित है। राजिम के बाद अगला स्थल हम लोग चलते हैं, याद रखिएगा वो अगला स्थल है धमतरी जिले का सिहावा। ठीक है, 7वां नंबर का है श्री राम वनगमन पथ में जो 10 स्थल है प्रथम चरण में, उसमें 7वां स्थल कौन सा है, सिहावा का श्रृंगी ऋषि आश्रम। ठीक है, यहीं आपको सप्तऋषि आश्रम मिलता है। तो श्री राम वनगमन पथ में ये सिहावा को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या क्या मिलेंगे आपको, श्रृंगी ऋषि आश्रम, सप्तऋषि आश्रम। ये वही सिहावा है जहां से महानदी का उद्गम होता है और महानदी का उद्गम कहा जाता है श्रृंगी ऋषि के कमंडल से होता है। ठीक है, वहां एक कुंड है, वहीं से क्या होती है, आपकी महानदी निकलती है। क्लियर है। धमतरी के बाद अगला हम लोग पहुंचते हैं बस्तर जिला। बस्तर जिले में याद रखिएगा क्या है, तो बस्तर जिले में है जगदलपुर जो दंडकारण्य है। ठीक है, यहाँ चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, दलपत सागर झील है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। याद रखिएगा जो जगदलपुर है ये भगवान राम और लक्ष्मण ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे। इसके बाद अगला हम लोग जगह जाते हैं 9वां जगह जो है रामाराम। ठीक है, रामाराम में श्री राम और लक्ष्मण द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। रामाराम में क्या किया गया था, भूदेवी की पूजा की गई थी। ये 9 स्थल प्रथम चरण में पहले चिन्हांकित किए गए थे, लेकिन बाद में एक स्थल और जोड़ दिया गया। ठीक है, और वो स्थल था कौन सा, धमतरी जिले का नगरी में स्थित है मुकुंदपुर। ठीक है, मुकुंदपुर जो है वो बाद में जोड़ा गया है। याद रखिएगा प्रथम चरण में सबसे अंतिम में इसे जोड़ा गया। तो कभी अगर आपसे पूछे कि प्रथम चरण में सबसे अंतिम में कौन सा स्थल जोड़ा गया, तो कौन सा था, मुकुंदपुर नगरी। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो 10 स्थल देखे उसमें अब देखिए आपको संभाग वाइज बता रहा हूं। सरगुजा संभाग में 2 स्थल हैं, सीतामढ़ी हरचौका और
रामगढ़ की पहाड़ी। सीतामढ़ी हर चौका याद रखिएगा, हाँ स्टार बनाते चल रहा हूं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है और रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो सरगुजा जिले में है। ठीक है, बिलासपुर संभाग में जाते हैं तो एक ही स्थल मिलता है प्रथम चरण में, वो है शिवरी नारायण। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में आप 5 जगह शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण के बाद तुरतुरिया और चंदखुरी। ठीक है, तुरतुरिया कहाँ मिलेगा? बलौदा बाजार में, चंदखुरी रायपुर में, राजिम आपका गरियाबंद में, सिहावा और नगरी जो है ये धमतरी में। क्लियर है। इसके बाद बस्तर संभाग में हमको 2 जगह मिलते हैं, बस्तर में जगदलपुर और सुकमा में रामाराम। तो इस प्रकार से आपको 10 स्थल मिलते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे प्रथम चरण में कौन सा संभाग शामिल नहीं किया गया है तो आप ध्यान से देखेंगे, इस संभाग को ध्यान से देखिए, ये जो संभाग है ये संभाग है आपका दुर्ग संभाग। ठीक है, तो दुर्ग संभाग से एक भी नाम आपको नहीं मिलता है किसमें? प्रथम चरण में। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सर्वाधिक प्रथम चरण में किस संभाग से स्थल चयनित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो स्थल है ये आता है रायपुर संभाग में। तो सर्वाधिक, ये देखिए, ये नहीं है इसमें कुछ भी, और इसमें सबसे ज्यादा है रायपुर संभाग में। क्लियर है। रायपुर संभाग का कौन सा जिला छूट रहा है? तो महासमुंद बस छूट रहा है। फिर पूरा संभाग में क्या है? आपके पर्यटन स्थल है। ठीक, बिलासपुर संभाग में सिर्फ 1, जांजगीर चांपा, सरगुजा संभाग में 2 और बस्तर संभाग में भी 2, लेकिन आपके रायपुर संभाग में कुल 5 स्थल चयनित किए गए हैं। क्लियर है। चलिए, ये आपके प्रथम चरण का हो गया। अब समझते हैं हम लोग श्री राम वनगमन पथ का द्वितीय चरण, जिसमें हमको शामिल किए गए हैं 42 स्थल। कितने जिलों में? 19 जिलों में। प्रथम चरण में याद रखिएगा 10 स्थल थे, कितने जिलों में? 9 जिलों में। तो पढ़ने में आसान होगा, 9 जिले, फिर उसके बाद 19 जिले। क्लियर है। अब 9 जिले कौन कौन, 19 जिले कौन कौन से हैं द्वितीय चरण में, उसको समझ लेते। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, आपका कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। द्वितीय चरण में याद रखिएगा आपका जो बलरामपुर है वो शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी पूरे संभाग शामिल हैं। बिलासपुर संभाग की बात करें तो यहां 3 जगह मिलते हैं, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति। रायगढ़ का राम झरना को शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, अब आपको अगर यहां फिर ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर से क्या हो रहा है? द्वितीय चरण में फिर से किसको छोड़ दिया गया है? दुर्ग संभाग फिर से द्वितीय चरण में गायब है। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो द्वितीय चरण में आपके बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, रायपुर संभाग के 5 जिलों को इसमें कवर अप किया गया है। अगर बात करें बस्तर संभाग की तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा बच रहा है? बीजापुर। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में सिर्फ 1-1 जिले बच रहे हैं द्वितीय चरण में। अब ये स्थल कौन कौन से हैं? इसमें से कांकेर है, ठीक है, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। चलिए एक एक जगह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, यहां से कौन कौन से जगह हैं? तो यहां से आपको मिलते हैं सीतामढ़ी घाघरा, कोटाडोल, अमृतधारा, सीतामढ़ी छतौड़ा और देवसिल। सीतामढ़ी छतौड़ा में क्या है? तो याद रखिएगा सिद्ध बाबा का आश्रम है। इसको छतौड़ा आश्रम के भी नाम से जाना जाता है। तो छतौड़ा आश्रम कहाँ है? तो एमसीबी में है। ठीक है, सीतामढ़ी छतौड़ा कहा जाता है, छतौड़ा आश्रम भी कहा जाता है। क्लियर है। पहले ये कोरिया जिले में हुआ करता था, अब एमसीबी जिला हो गया, तो ये एमसीबी जिले में है। 5 स्थल हम लोग देख लिए कहां पे? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, सीतामढ़ी घाघरा, कोटाडोल, अमृतधारा जो जलप्रपात है वही वाला है, सीतामढ़ी छतौड़ा जहां सिद्ध बाबा आश्रम, और देवसील। ठीक है, इसके बाद कोरिया जिले में चले जाते हैं। कोरिया जिले में आपको मिलेगा एक स्थल, और वो स्थल कौन सा है? रामगढ़। रामगढ़ सोनहट तहसील में आता है। कोरिया जिले के बाद है अगला स्थल हमारा सूरजपुर। सूरजपुर में याद रखिएगा रक्सगंडा, रक्सगंडा नामक एक स्थल मिलेगा जो आपका 7वां स्थल होगा इस 42 स्थलों में से। ठीक है, सूरजपुर के बाद हम लोग चले जाते हैं सरगुजा। सरगुजा में देखिए याद रखिएगा यहां से आपको 6 स्थल मिलेंगे। एक है आपका देवगढ़, ठीक है, उसके अलावा महेशपुर, बंदरकोट, मैनपाट, मंगरेलगढ़ और पंपापुर। कौन कौन से? देवगढ़, महेशपुर, बंदरकोट, मैनपाट, मंगरेलगढ़ और पंपापुर। 13 स्थल हो चुके हैं। अब जसपुर जिले में चले जाते हैं। जसपुर जिले में हमको 2 जगह मिलेंगे, एक है किलकिला और दूसरा है सारासोर। ठीक है, किलकिला में क्या है? तो किलकिला में याद रखिएगा बिलद्वार गुफा है। ठीक, बिलद्वार गुफा, ये मेरे ख्याल से हम लोग उसमें भी देखे हैं, प्रागैतिहासिक कालीन गुफा में बिलद्वार गुफा। चलिए, सरगुजा संभाग में बस इतनी ही जगह है। तो सरगुजा संभाग में कुल कितने रामायण कालीन द्वितीय चरण में कितने जगह आ रहे हैं? 15 जगह। ठीक है, 15 स्थल। अब पहुंचते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में सबसे सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में याद रखिएगा 2 स्थल मिलते हैं। एक है आपका क्या?
खरौद और दूसरा है जांजगीर। ठीक है, इन दोनों स्थल में द्वितीय चरण में याद रखिएगा, जितना भी हम लोग देख रहे हैं अभी कौन सा सेकंड वो का है स्टेज का, तो द्वितीय चरण में 2 स्थल हैं, खरौद और जांजगीर। अब हम लोग बात करते हैं शक्ति जिले का। शक्ति जिले में एक स्थल मिलता है चंद्रपुर। चंद्रपुर भी रामायणकालीन राम वनगमन पथ में काउंट होता है। ठीक है, और बिलासपुर संभाग में ही एक स्थल आता है आपका, कौन सा, बिलासपुर का मल्हार। क्लियर है, बिलासपुर में कौन सा जगह, मल्हार, ये भी राम वनगमन पथ के द्वितीय चरण में शामिल किया गया है। बिलासपुर संभाग में कुल कितने जगह मिलते हैं, तो याद रखिएगा बिलासपुर संभाग में आपको 4 जगह मिलेंगे। जांजगीर चांपा में खरौद और जांजगीर, शक्ति जिले में चंद्रपुर और बिलासपुर जिले में मल्हार। तो कुल मिलाकर द्वितीय चरण में बिलासपुर संभाग से सिर्फ 4 स्थल चिन्हित किए गए हैं। अब पहुंचते हैं सर्वाधिक जो चिन्हित किया गया है, रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग के सभी जिलों में द्वितीय चरण में स्थल घोषित किए गए हैं। इसमें से बलौदा बाजार में आपको 3 जगह मिलते हैं। कौन कौन से, तो एक है धमनी, दूसरा है आपका क्या, पलारी, और तीसरा है नारायणपुर। नारायणपुर कसडोल वाला। ठीक है, बलौदा बाजार में आपके 3 जगह हो गए। इसके बाद बलौदा बाजार के बाद हम लोग चलते हैं महासमुंद। महासमुंद जिले में याद रखिएगा एक ही स्थल है, सिरपुर। जो आपको याद होगा, सिरपुर जो है ये कुश स्थली के नाम से जानी जाती थी रामायण काल में। किस नाम से, कुश स्थली, कुश की राजधानी हुआ करती थी यही सिरपुर। तो ये भी द्वितीय चरण में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला जिला है हमारा क्या, रायपुर। रायपुर जिले में याद रखिएगा 2 स्थल मिलते हैं, एक है आरंग और दूसरा चंपारण्य। ठीक है, आरंग और चंपारण्य। रायपुर जिले के बाद है गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले में याद रखिएगा आपको फिंगेश्वर नाम से जगह मिलता है। ठीक है, ये जो फिंगेश्वर है यहाँ याद रखिएगा मांडव्य ऋषि का आश्रम है। अब जितने आश्रम है मैं इसमें क्यों कवर करा रहा हूं, जैसे छतोड़ा आश्रम हो गया, सिद्ध बाबा आश्रम हो गया। ठीक है, क्योंकि मतंग ऋषि आश्रम आजकल इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मांडव्य ऋषि आश्रम, और ये जो डेटा है ये बहुत कम मिलता है। ये जितने भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य जनसंपर्क विभाग द्वारा एक पुस्तक निकाली गई थी, हमारे राम। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वो बुक का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, जनसंपर्क विभाग से। ठीक है, हमारे राम नाम से बुक निकाला गया था एक PDF। तो उससे ये डेटा आपको, बहुत सारी डेटा और बहुत सारा डेटा है, लगभग वो 54 पेज का बुक है। ठीक है, 54 पेज है उसमें। तो आप चाहेंगे तो उसको और अच्छे से पढ़ के और ज्यादा डेटा निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए गरियाबंद के बाद अगला हम लोग पहुंचते हैं धमतरी जिले में। धमतरी जिले में आपको 3 स्थल मिलते हैं, एक है मधुबन, दूसरा है आपका अतरमरा, अतरपुर में है ये। ठीक है, और तीसरा है सीता नदी। मधुबन, राकाडीह, अतरमरा, अतरपुर और सीता नदी। गरियाबंद जिले के बाद अगला है हमारा कांकेर जिला। कांकेर जिला में याद रखिएगा कांकेर ही है जिसमें कंक ऋषि का आश्रम है। अलग अलग ऋषियों का आश्रम देखते जा रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा अलग अलग आश्रम हमको पता चलते जा रहा है। कांकेर जिले के बाद कोंडागांव जिले में, कोंडागांव जिले में 2 जगह हैं, एक है गढ़धनोरा और दूसरा है जटायु शिला। ठीक है, फरसगांव के पास है जटायु शिला और गढ़धनोरा है केसकाल के पास। क्लियर है, इसके बाद हमारा जो अगला जिला है वो है नारायणपुर। नारायणपुर जिले में याद रखिएगा नारायणपुर में रक्षा डोंगरी और छोटे डोंगर, कुल मिलाकर नारायणपुर पहुंचते तक हमारे 34 स्थल हो चुके हैं। क्रम से ही है। ठीक है, नोमेनक्लेचर पहले हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं बस्तर जिले में। बस्तर जिले में बेसिकली 3 जगह मिलेंगे, एक होगा चित्रकोट, ठीक है, दूसरा होगा नारायणपार और तीसरा है तीरथगढ़। चित्रकोट वही चित्रकोट है, चित्रकूट जलप्रपात वाला, और तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, और इसके अलावा नारायणपाल। दंतेवाड़ा जिले की अगर हम लोग बात करें तो दंतेवाड़ा जिले में आपको 3 जगह मिलता है, एक है बारसूर, ठीक है, दूसरा है आपका दंतेवाड़ा और तीसरा है गीदम। बात करें हमारे अंतिम जिला सुकमा की, तो सुकमा में हमको 2 जगह मिलते हैं जो द्वितीय चरण में 2 स्थल शामिल किए गए हैं, एक है इंजराम और दूसरा है कोंटा। ठीक है, इंजरम और कोंटा। इसके अलावा रामाराम पहले प्रथम चरण में शामिल किया जा चुका है। इस प्रकार से राम वनगमन पथ के द्वितीय चरण में ये कुल 42 स्थल क्या है चिन्हांकित किए गए हैं, जो कुल 19 जिलों में, कौन कौन से 19 जिले, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और आपका सुकमा। इन 19 जिलों में ये 42 स्थल चिन्हांकित किए गए हैं। क्लियर है। देखिए, इसके अलावा हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक उत्सव मनाया गया था जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है ये 1 से लेकर 3 जून तक
कहाँ मनाया गया था? रायगढ़ में। रायगढ़ के कौन से जगह में मनाया गया? तो याद रखिएगा रामलीला मैदान। कहाँ मनाया गया? रामलीला मैदान रायगढ़ में मनाया गया 1 से 3 जून 2023 में, इसी साल। ठीक है, 2023 का है ये, पहली बार मनाया गया था। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव रायगढ़ के रामलीला मैदान में मनाया गया, 3 दिवसीय था। कितने दिन का था? 3 दिवसीय था। ये एग्जाम में कभी पूछ देगा, इसलिए मैं यहीं से आपको लिंक करके चला रहा हूं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 1 से 3 जून रायगढ़ में 2023 में मनाया गया रामलीला मैदान में, 3 दिवसीय था। ठीक है, देश विदेश से अलग अलग कलाकार आए यहाँ। रामायण का नॉन स्टॉप मंचन हुआ, जिसको हम लोग नवधा रामायण बोलते हैं, मतलब अखंड नवधा रामायण, बिना रुके रात दिन इसमें रामायण चलता रहा। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा चीज हुआ था छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? आशा है कि ये जितने भी चीजें हैं हम लोग अभी अध्ययन किए हैं वो सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, जिसमें हम लोग जानेंगे महाभारत काल के बारे में, जो महाकाव्य काल का पार्ट 4 रहेगा, महाभारत काल, उसके बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।